हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई कोरियन मूवी ओमनिसेंट रीडर द प्रोफेसी को। और इसमें हमारे सबके फेवरेट स्टार हैं ली मिन हो और उनके साथ हैं आई एम नॉट अ रोबोट की स्टार चाय सो बिन। तो कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल बंदे से जो कि एक नॉर्मल सी जॉब करता है। वो एक नॉवेल पढ़ रहा होता है जब से वो छोटा था, और उस नॉवेल को पढ़ते हुए उसे 10 साल हो गए हैं। और उस नॉवेल का हीरो है हमारा सबका फेवरेट ली मिन हो। यानी कि दोस्तों, ली मिन हो का जो कैरेक्टर है जुंग ह्यूक, वो एक कहानी के अंदर एक फिक्शनल इमेजिनरी कैरेक्टर है। और उस कहानी के अंदर, उस नॉवेल की स्टोरी के अंदर अर्थ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। और जुंग ह्यूक यानी कि ली मिन हो उन मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रहे हैं। और तभी हमें उस नॉर्मल बंदे जिसका नाम है किम दोक जा, वो नज़र आता है। और उस कहानी को पढ़ते हुए जब वो कहानी ख़त्म होती है तो उसे एंडिंग पसंद नहीं आती। और वो उस नॉवेल के राइटर को मैसेज करता है, और नॉवेल का राइटर उसे वापस रिप्लाई करता है कि चलो तुम अपनी एंडिंग बना के मुझे दिखाओ। और तभी उस ट्रेन के अंदर अचानक से कुछ होता है और वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर नज़र आता है। पहले तो सब लोग उस क्रिएचर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को जब गुस्सा आता है और वो एक इंसान को लेज़र से मार देता है तो सब लोग उससे डरने लग जाते हैं। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, और इन 10 मिनट के अंदर तुम्हें इस ट्रेन के अंदर मौजूद एक ज़िंदा चीज़ को मारना होगा, वरना तुम लोग मार दिए जाओगे। और किम दोक जा को समझ में आता है कि वो किसी तरह से उस कहानी के अंदर चला गया है जब वो ली मिन हो के कैरेक्टर को देखता है। और तभी वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। किम दोक जा को वहाँ पे कुछ चींटियाँ मिलती है, एंट्स। और वो सोचता है कि ये भी तो जिंदा चीज़ हैं, और वो एक चींटी को मारता है। तभी उसके अंदर पावर आ जाती है और वो लिखा होता है कि उसने इस लेवल को क्रॉस कर लिया है। सभी लोग उन चींटियों को मारने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन किसी के भी हाथ वो चींटी नहीं आती। तब किम दोक-जा देखता है कि एक बंदा है जो एक बूढ़ी औरत को मार रहा है, और वो उससे भिड़ जाता है। और किसी भी तरह से किम दोक-जा उससे लड़ाई करने लग जाता है। और वो बंदा भी बहुत पावरफुल होता है, उसमें डार्क पावर्स होती है। तभी किम दोक जा को कुछ एंट्स के एग्स नज़र आते हैं, और वो उन सबको मार देता है और उसके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। और अब वो उस बंदे से फुल पावर के साथ भिड़ जाता है और उस बंदे को हरा ही देता है, और उस बूढ़ी लेडी को बचा लेता है। और तभी जो लोग किसी चीज़ को नहीं मार पाते वो सारे लोग वहाँ पे मर जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। और जो लोग ज़िंदा बचे हैं उनके लिए अगला टास्क तैयार है। और तभी वहाँ पे ट्रेन नीचे पानी में गिरने लगती है, और कैसे भी करके वो लोग उस ट्रेन से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं। और जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तो किम दोक जा को वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है। वो उस बच्चे के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा के उसके साथ बाहर निकल आता है। और बाहर निकलते ही उन्हें ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर नज़र आता है, जो कि उन्हें डरा कर आगे बढ़ जाता है। किम दोक-जा को अच्छे से याद है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, और उसे याद आता है कि ली मिन हो के कैरेक्टर को एक फायर ड्रैगन अगले स्टेशन पे मार देगा। और वो ली मिन हो के कैरेक्टर को ढूंढता है और वो उसे नज़र आ जाता है। वो उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि अगर तुम मर गए तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम इस कहानी के हीरो हो। लेकिन ली मिन हो के कैरेक्टर जुंग ह्यूक को उस पर यकीन नहीं होता, और वो उसे बोलता है कि चलो तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, यहाँ से मैं नीचे फेंकता हूँ और तुम जिस मॉन्स्टर के पेट में जाओगे उससे बाहर निकल के ज़िंदा रह के दिखाओ, तब तुम्हारी बात मानूंगा मैं। और वो उसे नीचे फेंक देता है, और किम दोक जा सीधा उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर चला जाता है। वो अभी भी उसके पेट के अंदर जाके ज़िंदा है, और उसे अभी भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। और वो उस छोटे से क्रिएचर को बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल के दिखाऊंगा तुम्हें। और वो कुछ टेक्निक्स लगा के वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करने लगता है। उसे वो करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लास्ट में वो बाहर निकल के ही दिखाता है। और लास्ट में सक्सीड होके वो पानी से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही उसे एक लड़की नज़र आती है, और वो मरने वाली होती है। वो उसे बचा के एक सेफ जगह लेके जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे गुंडे नज़र आते हैं और वो उस लड़की को मारना चाहते हैं। वो उन गुंडों की बैंड बजा देता है, और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो गवर्नर होता है। वो उन
किसी को पता नहीं है पर वो गवर्नर एक बुरा कैरेक्टर है और तभी किम दोकजा अगले लेवल को पार करने की ट्राई में लग जाता है और वो एक सबवे स्टेशन के अंदर अंधेरे में चले जाते हैं और उस छोटे से बच्चे के अंदर एक पावर आ जाती है कि वो जानवरों से कांटेक्ट कर सकता है और वहाँ पे बहुत सारे जुगनू लाइट से जगमगाने लगते हैं और उन्हें रास्ता नज़र आता है और सामने से मॉन्स्टर आने लगते हैं। वो सब लोग उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। वो सबवे के अंदर आगे भागते जाते हैं और वहाँ पे एक मेन मॉन्स्टर उन्हें नज़र आता है। वो सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराना है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। वो सारे लोग मिलकर उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी का भी अटैक उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाता और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे सारे लोगों पे हावी हो जाता है और सारे लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। किम दोकजा सोचने लगता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराना है। तभी किम दोकजा को एक आइडिया आता है। वो बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करता है छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार के और उसको एक नई पावर मिलती है और उस नई पावर से उस मॉन्स्टर पे वो अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर सच में ख़त्म हो जाता है और वो लोग बच जाते हैं। और वहाँ पे उन्हें एक ट्रेजर मिलता है जहाँ पे किम दोकजा को एक टूटी हुई स्वॉर्ड मिलती है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उसे याद आता है कि वो जो गवर्नर और उसके गुंडे हैं पहले उनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। लड़की जिसे किम दोकजा ने मरने से बचाया था, वो अब अपना बदला लेने आई है और वो सबसे अकेले ही फाइट करने लगती है और अपनी पावर्स दिखाती है। वो अपनी टेक्निक से बहुत सारे गुंडों को मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो गवर्नर आता है और वो अपनी सुपर पावर दिखाता है और वो उस लड़की पे अटैक कर देता है और उस पे हावी होने लग जाता है। और फिर किम दोकजा को भी बीच लड़ाई में आना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह से वो गवर्नर वहाँ से बच के भाग जाता है। और जब वो भागता है तो वो लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो अचानक से बीच में रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ब्लॉक आ गया और वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। उस गवर्नर को कोई गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर हमारे सामने आती है एक नई कैरेक्टर जिसका नाम है जी हे और वो भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और वो ली मिन हो के कैरेक्टर की पार्टनर है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो लोग अगले स्टेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे एक नया टास्क उनका वेट कर रहा है। जो ग्रीन बॉक्सेस हैं उन पे अगर आप खड़े रहोगे तो आप लोग ज़िंदा रहोगे और जो बाकी के जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं अगर उन पे खड़े रहोगे तो मॉन्स्टर आके आपको खा जाएंगे। किम दोकजा उस लड़की से बोलता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, लेकिन वो बिना कुछ बोले बिना कुछ हेल्प करे वहाँ से चली जाती है। और तभी वो सोचते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे ज़िंदा रहना है क्योंकि ग्रीन बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं और लड़ाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और जो लोग ग्रीन बॉक्सेस पे नहीं होते उन सबको वो लोग मारने लगते हैं। किम दोकजा डिसाइड करता है कि वो ग्रीन बॉक्स पे नहीं खड़ा रहेगा और बाकी अपने पार्टनर्स की हेल्प करेगा और वो लोग भागते हैं और उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को आखिर हराना कैसे है। तभी वहाँ पे ली मिन हो का कैरेक्टर नज़र आता है जो कि आराम से खड़ा है। किम दोकजा उससे हेल्प मांगता है लेकिन वो मना कर देता है और किम दोकजा को बोलता है कि चलो तुम इसे पार करके दिखाओ। किम दोकजा को गुस्सा आता है और वो जाके उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगता है अकेला और मॉन्स्टर्स उस पे हावी हो जाते हैं। किम दोकजा बेहोश हो जाता है और ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे ली मिन हो का कैरेक्टर उसे बताता है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन मेरे भी बहुत सारे पार्टनर्स मर गए और मैं फीलिंग लेस इंसान बन चुका हूँ। किम दोकजा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसको बचाने के लिए बहुत देर तक मॉन्स्टर्स से फाइट किया और सब लोग थक चुके हैं। अभी भी वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन्हें मारने के लिए आने वाले हैं और वो सब लोग पोर्टल की तरफ देखते हैं जहाँ से मॉन्स्टर्स धीरे धीरे निकल के बाहर आने लगते हैं। वो लोग मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए भागते हैं और उनकी तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और सब लोग उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फायर ड्रैगन आता है जिसके हाथों से ली मिन हो के कैरेक्टर की डेथ होने वाली है। ली मिन हो का कैरेक्टर वापस आता है और उस फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है। स्टार्टिंग के अंदर ली मिन हो का जो कैरेक्टर है जुंग ह्यूक वो उस ड्रैगन पे हावी हो जाता है, उस ड्रैगन को मार देता है, लेकिन तभी उस ड्रैगन के अंदर एक अलग ही लेवल की पावर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और फिर से ली मिन हो का कैरेक्टर उससे लड़ता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और अब
वो मॉन्स्टर ली मिन हो के कैरेक्टर को मारने की ट्राई करता है, लेकिन ली मिन हो का कैरेक्टर इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो फिर से उससे फाइट करने लग जाता है और किम दोक-जा उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन किम दोक-जा उस ड्रैगन के आगे कोई मैच नहीं है। किम दोक-जा और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर उस ड्रैगन से लड़ने की ट्राई करते हैं और धीरे-धीरे अपनी-अपनी सुपर पावर्स दिखाने लगते हैं। सारे लोग अपनी-अपनी पावर्स को दिखा के उस पे अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन उन सबको एक साथ हरा देता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उसके हार्ट पे अटैक कैसे करना है। अब वो उसके हार्ट को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही एक तरीका है उस ड्रैगन को मारने का। लेकिन वो जो स्वॉर्ड है वो टूटी हुई है और उस हार्ट के अंदर नहीं जा पा रही। सारे लोग मिलकर भी अभी तक उस ड्रैगन को नहीं हरा पाए हैं। ली मिन हो का कैरेक्टर वापस आता है और अपनी फुल स्पीड के अंदर सारी पावर्स को एक साथ यूज़ करने लगता है और उस ड्रैगन को मारने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन ली मिन हो से बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है और फाइनली वो ड्रैगन ली मिन हो के कैरेक्टर को आग से जला देता है और ली मिन हो का कैरेक्टर वहीं पे जल के मर जाता है। अब किम दोक-जा सोच रहा है कि ये दुनिया अब तो ख़त्म होने ही वाली है, सब लोग गायब होने ही वाले हैं। तभी किम दोक-जा को कुछ याद आता है, उसे एक पावर मिलती है जिससे कि वो अपनी स्वॉर्ड पे लगाता है और उसकी स्वॉर्ड टूटी हुई होती है, वो कंप्लीट हो जाती है और वो उस ड्रैगन की तरफ भागता है। उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं और ड्रैगन के विंग्स को कट कर देते हैं और किम दोक-जा उस स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के हार्ट में घुसा देता है और फाइनली वो ड्रैगन मर जाता है और सारे लोग ज़िंदा हो जाते हैं और ली मिन हो का जो कैरेक्टर है वो भी ज़िंदा हो जाता है और पूरी दुनिया बच जाती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।